हजारों साल पुरानी मंदिरें और उनमें देखा जाने वाले अनोखी मूर्तिकला। मैं अभी इस वक्त भुवनेश्वर नगर में मौजूद हूँ। भुवनेश्वर नगर जिसमें 700 मंदिरें देखने को मिलते हैं। आज भी 700 मंदिरें जो कि हजारों साल पुरानी, हमारे पूर्वजों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही अनोखी राज छुपाई है इन मूर्तिकलाओं के जरिए। आज के इस एपिसोड में उन मूर्तिकलाओं के बारे में कुछ जानने की कोशिश किया जाएगा। तो हमारे सामने जो दिख रहा है ये मूर्तिकला, इसमें देवी देवताओं का समूह देखने को मिलती है। माना जाता है कि हमारे पूर्वजों ने इन मूर्तिकलाओं को ऐसे ही नहीं बनाया, इनमें छुपी है बहुत सारी रहस्य और कभी कभार ऐसे कुछ महत्वपूर्ण संदेश भी मिल जाती है अगर गौर से इन मूर्तिकलाओं को हमने डिटेल में स्टडी किया तो। हमारे हिंदू धर्म में लगभग 330 करोड़ देवी देवताओं को हम पूजते हैं, लेकिन अभी जो हमारे सामने है इस मूर्तिकला में देखे जाने वाले इस देवता के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इनका हाथ इस मुद्रा में है तो ये जरूर यक्ष होंगे। यक्षों का राजा है कुबेर। कुबेर जो धन और समृद्धि के देवता माना जाता है। यक्ष हिंदू धर्म में धन और समृद्धि की रक्षक माना जाता है। पृथ्वी के नीचे छिपे धन के संरक्षक है यक्ष। भारत के कई क्षेत्रों में जंगल, झील, कुएं के देवता के रूप में आज भी हम यक्ष की पूजा करते हैं। रामायण और महाभारत में अक्सर यक्षों के उल्लेख किया गया है और उनके बगल में हमको देखने को मिलेंगे सप्तमातृका। सप्तमातृका यानी कि शिव जी के शक्ति महेश्वरी, कुमार के शक्ति कौमारी, इंद्र के शक्ति इंद्राणी, विष्णु जी की शक्ति वैष्णवी, ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्मिणी और वराह जी की शक्ति वराही, और साथ ही में चामुंडी देवी को भी हम देख सकते हैं इधर। लेकिन यह सप्तमातृका इस देवी देवता के समूह में क्या भूमिका निभा रहे हैं वो आगे जाके पता चलेगा हमको। इस मूर्तिकला में छुपी है बहुत ही अनोखी राज। बगल में हमको देखने को मिलेंगे गणा, कैलाश पर्वत के निवासी शिव जी के परिचारक गणा को हम यहाँ देख सकते हैं इस मूर्तिकला में। गणा खुशी खुशी ढोल बजाते और खुशी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस मूर्तिकला में। गणा को इतना खुशी खुशी देखते हुए एक बात तो साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे कुछ खुशी का माहौल बनते हुए दिखाई दे रहा है इस मूर्तिकला में। ऐसा क्या एक खुशी का माहौल बना है ये जानने की कोशिश करेंगे आगे जाके। और उनके बगल में है श्री महाविष्णु जी की पत्नियां यानी कि श्रीदेवी और भूदेवी को हम यहाँ देख सकते हैं इस मूर्तिकला में। गले में सर्प दिखाई देती है और यहाँ इनके हाथ में त्रिशूल भी हम देख सकते हैं। गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल, ये तो हमारे शिव जी का एक संकेत है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये शिव जी ही होंगे। और उनके बगल में हम पार्वती देवी को भी देख सकते हैं इधर। और इस तरफ हम देखें तो यहाँ पे हम गणपति बप्पा को देख सकते हैं नीचे। यहाँ प्रकाश की किरणों को हम देख सकते हैं। ये तो सूर्य देव का एक संकेत माना जाता है। जाहिर सी बात है कि ये सूर्य देव ही हो सकते हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा को भी हम इस मूर्तिकला में देख सकते हैं। और उनके बगल में है एक हाथ में शंख और दूसरे हाथ में चक्र, यानी ये तो श्री विष्णु जी का एक संकेत माना जाता है। उनके एक हाथ में जपमाला है तो दूसरे हाथ में कमंडल, एक हाथ में कमंडल दूसरे हाथ में जपमाला। ये तो भूलोक के एक योगी का एक संकेत माना जाता है। ये तो अगस्त्य महर्षि हो सकते हैं। अगस्त्य महर्षि इन देवी देवताओं के समूह के बीच में भूलोक के ऋषि या मुनि का क्या काम। इस मूर्तिकला में छुपी है बहुत सारी राज। अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मूर्तिकला क्या दर्शाता है। इस मूर्तिकला में आप शिव जी और पार्वती देवी के विवाह महोत्सव का एक दृश्य देख सकते हैं। सेंटर में आप शिव जी और पार्वती देवी को देख सकते हैं।
और दोनों तरफ अन्य देवी देवताओं को भी आप देख सकते हैं जो इस विवाह महोत्सव में भाग ले रहे हैं। और पहला सवाल ये उठता है, गणपति जी क्यों उपस्थित है इस मूर्तिकला में? ये मूर्तिकार की सोच दर्शाता है। मूर्तिकार अपने पसंदीदा भगवान गणपति जी को इस मूर्तिकला में उपस्थित करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ आप ब्रह्मा जी को देख सकते हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा जी को। माना जाता है कि इस विवाह महोत्सव पर ब्रह्मा जी विवाह कराने वाले पंडित के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। इस विवाह के साक्षी के रूप में श्री विष्णु यहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं। श्री विष्णु के पत्नियों यानी कि श्री देवी और भूदेवी पार्वती देवी के कन्यादान करती हुई दिखाई दे रहे हैं। माना जाता है कि शिव जी का जो विवाह महोत्सव है वो एक हिमालय पर्वत की श्रेणी में हो रहा था। 330 करोड़ देवी देवताओं एक ही पर्वत के ऊपर एक ही कोने पर खड़े होने के कारण पहाड़ी के एक तरफ अपना सारा भार केंद्रित होने का कारण एक दिशा में झुक जाती है ये पहाड़। और ये सोचते हुए कि वन वृक्ष और अन्य प्राणी और पक्षियों के इस बात से परेशानी हो सकती है करके अगस्त्य महर्षि को शिव जी ने पर्वत के दक्षिण दिशा में जाके खड़े होने के लिए कहा। जब अगस्त्य महर्षि जी दक्षिण दिशा में जाके खड़े हुए तो संतुलन पुनर्स्थापित हुआ। अब इस मूर्तिकला में आप जो देख रहे हैं ये शिव जी और पार्वती देवी का एक विवाह महोत्सव का एक दृश्य हमको यहाँ देखने को मिलती है इस मूर्तिकला में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे एपिसोड्स के लिए। फिर मिलते हैं अगले बार। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। Yeah, this is me, Srinidhi here. So this is Parashurameshwara temple. So let's just go ahead and see Mukteshwar temple right now. देवा देवी जाते हैं। ये शिव जी का विवाह का विवाह का प्रतिमूर्ति है। प्रतिमूर्ति।